जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है कवर कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है कावेरी की। ओम किसका सिंबल है? ओम जो है वो प्रतिरोध का सिंबल है। ओम प्रतिरोध का सिंबल है। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? तो 4 के लिए। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो औद्योगिकीकरण था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में अविलय अपक्षेप बनता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में अविलय अपक्षेप बनता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। मानव में कृंतक दांत की संख्या कितनी है? मानव में कृंतक दांत की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 8। ठीक है, 8 है। ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। बोनालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालो उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वह है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में है। 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु एवं उर्दू है। हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? तो विष्णु भगवान को कहा जाता है। विष्णु भगवान को कहा जाता है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग्य है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र का। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र का। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में। लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से 11। किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में या प्रयागराज में। 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ठीक है। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। सूर्य ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना 2014 किस मंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? प्रथम शास्त्रीय भाषा जो है वो है तमिल। ठीक है, तमिल है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो या जनरेटर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार
के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है? तो वो है 7वां रैंक। 7वां रैंक। बाल श्रम। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किसकी मतलब अनुमति लेनी जरूरी है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की यानी कि डीएम की। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। किसी यूनियन टेरिटरीज या राज्य के, ठीक है, के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो 74वां। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो वो है 74वां संविधान संशोधन। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। करजन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। करजन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का क्या अर्थ है? कोषाध्यक्ष। ठीक है। बाडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 92 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है। तिरुचुर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है लाला लाजपत राय। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल जो है वो है 10 डिग्री चैनल। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बैंकों के बैंक के रूप में अंतरिम ऋणदाता रूप में कार्य करता है। ऋणदाता के रूप में कार्य करता है तो रिजर्व बैंक। मां के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो भ्रूण कहते हैं। नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। मक्का जो है वो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो 33% का दिया गया है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो इथेनॉल। गन्ना के किण्वन से इथेनॉल बनता है। महान हिमालय या हिमाद्री क्या है? सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। FDI इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करता है? तो अनकेटेड। ठीक है। UNCTAD अनकेटेड। पोक्सो एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस।
ऑफेंसेस, ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है। स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को। ठीक है, 1991 से यह दिया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। एयर इंडिया कब स्थापित हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को। मशरूम किस प्रकार का कवक है? मृतजीवी कवक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 18 दिसंबर 1976 को। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो O2। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वसु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। किशोरावस्था की आयु है 11 से 19 वर्ष। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 343। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो सरहुल उत्सव है। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव सरहुल उत्सव है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ठीक है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 2015 में स्थापित हुआ था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 में। वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली। ठीक है, देव दीपावली। कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1966 को। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन के। ठीक है। नगरपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं क्या कहलाती है? फ्रिंग बेनिफिट। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? 1992-93। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो राजस्थान की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? तो 9वां। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? 14। वेबगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव।
अगला क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई? 1872 ईस्वी में। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृति कहाँ पर है? तो वह है केरल में। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो वह है केरल में। गुरु पूर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? गुरु पर्व जो है, गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक प्रकाशक के जयंती पर मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970 को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषाओं में शामिल की गई? कन्नड़ और तेलुगु। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई? कन्नड़ और तेलुगु जो है शामिल की गए थे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो वह है पुणे, महाराष्ट्र में। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में। ठीक है। पंचायती राज में महिलाओं को कितने आरक्षण दिया जाता है? 33% और बिहार में 50% है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सदन के लिए कोरम कुल सदस्य का 10%। ठीक है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी गुजरात में है। अनायमुड़ी पर्वत किस राज्य में? केरल राज्य के इडुक्की जिला में। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। ठीक है। हैदराबाद में इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1958 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 84 में। CaSO4 हाफ H2O में जल मिलाने पर क्या बनेगा? तो जिप्सम बनेगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? तो मलबा का पठार फैला हुआ है। नेप्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कोलतार का। औद्योगिक या विकास एवं विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? तो 25 है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 228 है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन करते हैं? तो हेनरी लुई विलियम डिरोजियो। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ऊपर। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापित किसने की थी? भगत सिंह ने। बेनु वन बुद्धा विहार किस राज्य में है? तो वह त्रिपुरा अगरतला में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो उड़ीसा मनाता है। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होगा? तो 7 रंगों में जो है वो विभाजित होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हैदराबाद में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? 3.6%। हॉर्नबिल एवं म्वात्सु उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो नागालैंड में मनाए जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रही है? तो महानदी में। ठीक है, महानदी। किस जगह ब्रह्मपुत्र को
संगपो नदी का नाम जाना जाता है तो तिब्बत में। करवे समिति किससे संबंधित है तो लघु उद्योग से संबंधित है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है तो वह है सर एम विश्वेश्वरैया। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 2021 ईस्वी को हुई। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 यहाँ होगा 280 के तहत किया जाता है। 280 के तहत किया जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान का संरक्षण होता है सुप्रीम कोर्ट। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का फुल फॉर्म होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम जेरूसलम इजराइल में। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है? 73वां एवं 74वां। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।